हाय एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा डर है, हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में बहुत फियर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, कोई ना कोई डर सताया जाता है। आपके मन में अगर अपनों को खोने का डर है, या आप कहीं ना कहीं आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, या आप कहीं ना कहीं इस दुनिया से रिलेट नहीं कर पाते, आपको आसपास के लोगों के साथ कुछ रिलेटिबिलिटी नहीं लगती, या आपकी लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा होती है, टांगों में, लेग्स में, पैरों में, या आपको बहुत ज़्यादा इशू रहता है या बहुत थकावट रहती है, इसका मतलब क्या है कि आपका रूट चक्रा वीक है। अब रूट चक्रा क्या होता है? रूट चक्रा हमारी जब हम बैठते हैं, जो बेस ऑफ स्पाइन जब फ्लोर पे टच होता है इस तरह से, तो वो उस एरिया को हम रूट चक्रा कहते हैं, जो बेस ऑफ स्पाइन के पास का एरिया होता है। जब हम फ्लोर पे बैठते हैं तो वो जो एरिया जो टच होता है उस एरिया को बैक पे हम रूट चक्रा कहते हैं। अब रूट चक्रा जब बैलेंस नहीं होता तो आपके मन में बहुत ज़्यादा डर रहता है, आपके मन में नेगेटिव थॉट ज़्यादा हावी रहते हैं, आपको कहीं ना कहीं अपनों को खोने का डर, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने के थॉट्स आते हैं, सुसाइडल थॉट्स भी आपके मन में आते हैं, या कहीं ना कहीं बहुत इनसिक्योरिटी, फेयर आपके दिमाग में जो है ओवर पावर करता है। अगर आप इन सब प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और रूट चक्र आपका इनएक्टिव है, जो कि मोस्टली फीमेल्स का 70% होता है और मेल्स का भी बहुत बार होता है, और कई बार ये ज़्यादा अगर बैलेंस इसका बहुत बढ़ जाए, यानी कि अगर ये एक्टिव के साथ ओवर एक्टिव हो जाए, तब भी आप में लोगों में ये चीज़ें होती हैं कि बहुत ग्रीड बढ़ जाता है, लोग बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं चीज़ों को लेके, पैसों को लेके बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं, बहुत ग्रीडी हो जाते हैं। उनमें जब ऐसी नेगेटिव भावना, जिद्दी हो जाते हैं लोग, जो जिद्दी लोग बहुत एक्सट्रीम में जिद्दी होते हैं, उनका भी जो रूट चक्र है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। तो चक्रा जो है बॉडी के ना कम एक्टिव होने चाहिए ना ज़्यादा एक्टिव होने चाहिए। तो अगर आप ये सब प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो इनको ठीक करना नेचुरली भी आप कर सकते हैं। तो इनको क्या करें? जैसे समझ लीजिए कि अगर आपको लोअर बॉडी में प्रॉब्लम है ज़्यादा, अगर आपको लेग्स में प्रॉब्लम है, आपका कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलर नहीं है, और आपको लेग्स के जैसे मैंने बोला, या आपको बैक पेन, लोअर बैक पेन है, तो ये जो नॉर्मल इंडिकेशन आपके दिखाते हैं कि रूट चक्रा वीक है। या आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, इसका भी मतलब है कि आपका रूट चक्रा वीक है। अब इसको एक्टिव कैसे करें, कैसे नेचुरली इसको हम ठीक कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल तरीके हैं, मैं आपको सिंपल तरीक़ों से बताऊंगी कि जो आप अगर नॉर्मली करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। पहले तो आपको क्या है, LAM, लम की चैंटिंग आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे। अगर 108 बार रोज़ करते हैं तो भी जो आपका रूट चक्रा एक्टिव हो जाता है। कम से कम 3 to 6 मंथ्स आपको एवरी डे 108 टाइम्स आपको लम की चैंटिंग करनी है, और जीभ को तालू पे लगा देना है जब चैंटिंग करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, आप नंगे पैर यानी कि बेयर फुट अगर आप ग्रास पे वॉक करते हैं कम से कम 15-20 मिनट रोज, तब भी आपका जो रूट चक्रा एक्टिव होता है। जितना आप नंगे पैर नॉर्मली भी, जैसे आजकल फ्लैट्स होते हैं उसमें भी अगर आप बेयर फुट वॉक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे बैठते हैं, तो आपका रूट चक्रा एक्टिव रहेगा। अब पुराने के ज़माने में जब लोग धरती से जुड़े हुए थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे, ज़मीन में जुड़ के काम करते थे, तो उन लोगों का रूट चक्रा नॉर्मली एक्टिव रहता था। तो इसलिए जितना आप अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, जितना ज़मीन से जुड़ेंगे, जितना आप बेयर फुट वॉक करेंगे, उतना आपका रूट चक्रा खुलेगा। दूसरा, अगर आप जो सब्जियां भी अगर आप खाएंगे, जैसे बीट रूट हो गया, कैरेट हो गया, प्रोटीन ज़्यादा लेंगे, तब भी आपका रूट चक्रा जो है एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ज़मीन से जुड़ी जो सब्जियां होती हैं वो खाएंगे, बीट रूट हो गया, या रेड कलर की जो सब्जियां हैं, कैरेट हो गया, तो ये सब्जियां भी जब आप ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तब भी आपका रूट चक्रा एक्टिव हो जाएगा और ये प्रॉब्लम आपसे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अगर हम योगा पोजेस के बारे में बात करें तो माउंटेन पोज और ट्री पोज अगर आप रेगुलरली करते हैं, रोज करते हैं, तब भी आपका रूट चक्र एक्टिव होगा और आपको ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे आप बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप एफर्मेशंस बोलें तो अगर आप आई एम सेफ, आई एम ग्राउंडेड एंड आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, अगर आप ये 3 जो एफर्मेशंस हैं रोज बोलते हैं, आई एम सेफ, आई एम ग्राउंडेड, आई ट्रस्ट यूनिवर्स, तो आप कहीं ना कहीं आप
आपका जो रूट चक्र है वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। या आप सिंपल लैंग्वेज में आप अगर ये बोलेंगे मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे अपने ईश्वर पे भरोसा है, मैं सेफ महसूस करती हूँ या करता हूँ, तो इन एफर्मेशंस को आप इस तरह से बोल सकते हैं और आपका रूट चक्र जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा। और क्रिस्टल्स जो है, अगर आप क्रिस्टल्स में बिलीव करते हैं तो ब्लैक टर्मलिन जो क्रिस्टल है, अगर आप उसको रोज पकड़ते हैं, 5 मिनट पकड़ते हैं, उससे भी आपका रूट चक्र एक्टिव होता है। और रेड जैस्पर, 2 क्रिस्टल्स इसमें बहुत काम आते हैं, ब्लैक टर्मलिन और रेड जैस्पर। जैसे आप देख सकते हैं ये ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट है, इसमें क्लियर क्वार्ट्ज साथ में है। तो अगर आप ये ब्रेसलेट ब्लैक टर्मलिन और क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहनते हैं, इससे भी आपका रूट चक्र एक्टिव होता है। और रेड जैस्पर का भी जो क्रिस्टल्स हैं उनको भी आप अपने पास रखते हैं तो आपका रूट चक्र एक्टिव होता है। तो जितने आप रेड कलर को विजुलाइज करेंगे, क्योंकि इस चक्रा का कलर रेड है, तो जितना आप रेड कलर देखेंगे अपने आसपास रखेंगे उतना आपके लिए ये चक्रा। बट अगर आपका वीक है तभी आपको फायदा होगा। अगर आपका ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्टिव है तो आपको रेड कलर को नहीं अपनाना है। बट अगर आपका वीक है, डर मन में है, बैक पेन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, लेग्स में कहीं ना कहीं पेन है, नी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको रेड कलर ज्यादा विजुलाइज करना है। और आप एक सिंपल मेडिटेशन टेक्निक भी कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, आराम से बैठ जाना है एक जगह पे और आपको रूट चक्र, जैसे मैंने बोला बेस ऑफ स्पाइन पे एक रेड कलर का बॉल इमेजिन करना है और उस रेड लाइट को आपने विजुलाइज करना है कि रूट चक्र पे वो ग्लो कर रही है वो रेड लाइट। और रेड लाइट आप उस तरह से अगर रूट चक्र पे रोज इमेजिन करेंगे और ये एफर्मेशन साथ में बोलेंगे कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं सेफ महसूस करती हूँ, मैं अपने ईश्वर से, यूनिवर्स से कनेक्टेड महसूस करती हूँ, मैं प्रोटेक्टेड महसूस करती हूँ या करता हूँ, तो आपका अगर ये 3 से 6 महीने आप करेंगे तो आपका रूट चक्र एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप अपनी लाइफ में नेचुरली हील होना चाहते हैं तो ये अगर आप वेज अपनाएंगे, जैसे एक मेडिटेशन है, रेड कलर के फ्रूट्स खाना जो जड़ों से निकले हुए फ्रूट्स हैं, लम की चैंटिंग करना, ट्री पोज या माउंटेन पोज योगा का करना, तो ये नेचुरली जो है आपका जो रूट चक्र हील होना शुरू होगा। और आप देखेंगे आपको जो प्रॉब्लम है, बैक की प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा डर, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी है, ओवर थिंकिंग है, ये जो इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस आपकी लाइफ से दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो आप ज़रूर इनको, इन रेमेडी को, इसको अपनाएं और अपनी जो इन प्रॉब्लम से नेचुरली हील हो जाएं। तो 3 to 6 मंथ्स करेंगे और आपको अपने आप ही डिफरेंस दिखेगा। वीडियो देखने के लिए, एस्ट्रो तक से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।